नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। स्पीकर का चुनाव, नए सांसदों की शपथ, नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। अरविंद केजरीवाल की कार ने शख्स को मासूम बच्चे के दुष्कर्म के बाद हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को। जी हां, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और दिल्ली से आपको लोकसभा से हम तस्वीरें दिखाते हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और उसकी तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो सत्र की शुरुआत खास अंदाज में और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम, केंद्रीय मंत्री समेत 280 सांसद भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से खबर, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली है और दिल्ली से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली है, भर्तृहरि मेहताब की ओर से शपथ ली गई है। बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और भर्तृहरि ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण की है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो भर्तृहरि ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली है और आज सत्र का पहला दिन। तो वहीं दूसरी ओर प्रोटेम स्पीकर पर टकराव भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन में हालांकि शपथ ग्रहण कर ली है और राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। भर्तृहरि ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली है और देश के 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 10 बजे देखिए, यानी कि अभी भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पीकर पद की शपथ दिलाई और सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम शुरू करेंगे। इसके साथ ही सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आज सत्र का पहला दिन और परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति की ओर से दिला दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण कर ली है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ग्रहण की है और अब आज पहला दिन सत्र का, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन। प्रोटेम स्पीकर पर टकराव हालांकि देखने को मिल रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ग्रहण कर ली है। एक तरफ देखिए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि परंपरा के अनुसार ही नियुक्ति हो और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी या सत्ता पक्ष की, तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद शपथ दिलाई है और नई सरकार बनने के बाद पहला विशेष सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण की गई है। तो संसद सत्र के पहले दिन आज सदन में हंगामे के भी आसार हैं। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता तब तक भर्तृहरि मेहताब ही सदन को चलाएंगे। नए सांसदों को शपथ भी यही दिलाएंगे, ये जानकारी। और आज से लोकसभा के संसद सत्र का पहला दिन। नए कलेवर और तेवर में विपक्ष दिखेगा। प्रोटेम स्पीकर पर हालांकि असहमति। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से विपक्ष जो है वो खिलाफ नजर आ रहा है। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। और पहले सत्र में सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है। दिल्ली से तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी है, लेकिन विपक्ष दूसरी ओर नाखुश
नजर आ रहा है। तो प्रोटेम स्पीकर पर विपक्ष नाखुश है। बीजेपी के उड़ीसा से आने वाले सीनियर नेता और लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि सुबह दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी होगी। और लखनऊ से खबर, टैबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। तो टैबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी में 15 जुलाई से ये नया नियम, सुबह और दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी होगी। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, 2 बार हाजिरी लगानी होगी, सुबह और दोपहर में टैबलेट के माध्यम से होगी एंट्री। देखिए, लगभग जो है 1 लाख से अधिक जो है अध्यापक जो है उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में और अध्यापक जो हैं जिनकी लगातार गैर हाजिरी देखी जाती थी, यानी कि कहीं ना कहीं एक साइन करते थे कापी पे और फिर उसके बाद वो इन स्कूलों से गायब हो जाते थे। बच्चे पढ़े या ना पढ़ें, फिर उसके बाद से उनकी दिनचर्या पूरी हो जाती थी। लेकिन अब सरकार जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक टैबलेट सभी अध्यापकों के लिए एक टैबलेट जो है दे रही है। उस टैबलेट के माध्यम से उसमें उनकी अटेंडेंस लगती हुई नजर आएगी, यानी कि सबसे पहले जब सुबह स्कूल पहुंचेंगे अपने, तब वहां पे वो अटेंडेंस लगाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर में उनकी अटेंडेंस लगेगी और शाम को जब वो जाते लगेंगे या जब स्कूल के समय खत्म समाप्त होगा, फिर उसके बाद उन अध्यापकों की अटेंडेंस जो है वो लगाई जाएगी। हालांकि योगी सरकार ने इसके निर्णय का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिक्षक जो है काम चोरी करते थे, कहीं ना कहीं वहां पर अटेंडेंस लाइव लोकेशन जो है वो शेयर नहीं करते थे। इसके साथ ही साथ में जो कापियों पे जो दर्ज होते थे, साइन होते थे, उसमें सुबह के साइन होते थे। फिर उसके बाद जब दोपहर में बच्चों की छुट्टी होती थी, उस समय का कोई भी सिग्नेचर जो है नहीं होता था। हालांकि टीचर जरूर आते थे, साइन करते थे, फिर उसके बाद नजारत हो जाते थे। बच्चे परेशान होते थे, क्लास में शोर मचाते थे। लेकिन अब योगी सरकार का ये फैसला कितना कारगर सिद्ध होगा, ये 15 जुलाई से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद से शुरुआत जब अध्यापक करेंगे तो ये देखना होगा कि कितने अध्यापकों ने अब तक जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है स्कूल में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई चीज व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जो सुबह के अटेंडेंस लगा करके स्कूल से निकल जाते थे और शाम तक फिर गैर हाजिरी होती थी उनकी। लेकिन ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ होता था। लेकिन अब योगी सरकार ऐसे खिलवाड़ को नहीं देखना चाहती है और इसीलिए जो है नई प्रक्रिया के साथ 15 जुलाई से इसकी शुरुआत जो है करने जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर 15 जुलाई से शुरुआत हो रही है और इस कदम से कहीं ना कहीं बड़ा सुधार जो है वो इस पूरे विभाग में देखने को मिल सकता है। बच्चों के भविष्य के साथ में अब खिलवाड़ कम होगा। संदीप, देखिए आने वाले वक्त में इस जो फरमान जारी किया गया है, इसका कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है कि जो आपने पहले भी कहा कि जो टीचर्स है, जो शिक्षक इस तरीके की हिलाहवाली अपने काम में करते थे, कई बार तो ऐसा होता था कि सिर्फ ऑन पेपर ड्यूटी होती थी, वो अब कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद रुकेगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों को ये आदेश जो है कंचन वर्मा जो कि महानिदेशक हैं बेसिक शिक्षा की, उनकी तरफ से जारी किया गया है और सभी लोगों से कहा गया है कि 15 तारीख को, यानी कि सबसे बड़ी बात एक अहम चीज़ है कि हर महीने की अटेंडेंस अलग अलग होगी। यानी कि सितंबर की जो अटेंडेंस होगी वो उसकी टाइमिंग अलग होती है स्कूल में, उसकी टाइमिंग अलग होगी। और उसके बाद अगर नवंबर दिसंबर की अगर बात करते हैं तो उसकी टाइमिंग अलग होगी। तो इसी तर्ज पर हर एक महीने की टाइमिंग जो होगी वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि जब शिक्षक जो है अपनी 3 बार की अटेंडेंस 2 बार की अटेंडेंस जब स्कूल में लगाएंगे तो ये एहसास होगा कि बच्चे कितनी देर टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से कदम तो नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के योगी सरकार का ये जो फैसला है काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्र हमेशा स्कूल
में आते थे और बैठे रहते थे, उनको उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी प्राथमिक विद्यालयों में खासतौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं इन अध्यापकों की जब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, जब लाइव लोकेशन जब उनके शेयर होंगे, तो इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या अध्यापक जो है स्कूल में है या स्कूल से बाहर जा करके वो अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो अगर इसकी मॉनिटरिंग अगर सही माध्यम से होगी तो बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी और नए बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस बार बदलना चाह रही, क्योंकि नई रणनीतियों के साथ में, नई टेक्निक के साथ में उत्तर प्रदेश भी आगे जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बड़ा जो है कहीं ना कहीं निर्देश है जिससे बड़े असर भी देखने को मिलने वाले हैं। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यूपी में 15 जुलाई से टैबलेट में अब उपस्थिति दर्ज की जाएगी और आपको बता दें कि इससे बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षक की ओर से यहाँ बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी, टैबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की अब उपस्थिति। तो बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति अब टैबलेट में दर्ज की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सुबह और दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी होगी। ये बड़ा निर्देश जो है वो सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी, जहां गोलीकांड के 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। तो गोलीकांड के 6 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शासन से रिपोर्ट तलब होने के बाद अफसर सख्त हो गए हैं। बवालियों की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। आरोपियों के आपको बता दें कि घरों पर चल सकता है बुलडोजर। आरोपियों की संपत्तियों का चिन्हांकन शुरू हुआ। पुलिस, बीडीओ और नगर निगम चिन्हांकन कर रहा है। अर्जुन कश्यप, अंडल उर्फ सनी, संजीव गिरफ्तार। शैलेश, विशाल और मुनाजिर को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शैलेश, विशाल और मुनाजिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर, गोलीकांड के 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शानू कुमार पिरोची बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई की तलाश अभी भी पुलिस की जारी है। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे शनिवार की सुबह में जिस तरीके से बरेली में नरसिंहार देखने को मिला और जिस तरीके से दुस्साहस तरीके से बरेली के बदमाशों ने जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसमें एक व्यक्ति जो कि निर्दोष था उसको भी घायल होना पड़ा। कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में जब शासन ने पूरे प्रकरण में जब रिपोर्ट तलब की तो कहीं ना कहीं जो बरेली पुलिस है वो उसकी जो फजीयत होती हुई नजर आ रही थी, तो उसने अपने दाग धोने का काम शुरू किया और धीरे धीरे शुरुआत की। जितने भी बदमाश थे उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। अब की बात की जाए तो गरिमा, पूरे मामले में अपडेट की बात करें तो टोटल करीब 18 आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरे मामले में 15 लोग जो है नामजद थे और करीब 150 लोग जो उसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी और भी नए मोड़ सामने आने को मिलेंगे, क्योंकि जो बिल्डर राजीव राणा है वो लगातार फरार चल रहा है, वही मुख्य आरोपी है। और साथ ही तौर पर जिस तरीके से पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा यानी कि पप्पू भरतौल का भी इस पूरे मामले में नाम आया हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक वीडियो वायरल किया गया। वो इस समय
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा के दर्शन करने गए हैं। तो साफ तौर पर से तमाम लोगों पर इस पूरे मामले में आरोप लग रहे हैं और बड़े ही नामचीन लोगों पर इसमें आरोप लग रहे हैं। साथ ही तौर पर गरिमा, बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति पप्पू गिरधारी पर भी राजीव राणा जो कि बिल्डर है, जो मुख्य आरोपी, उसने वीडियो वायरल करके बड़ा आरोप लगाया है कि पूरा गैंगवॉर कराने में पप्पू गिरधारी का हाथ था। तो कहीं ना कहीं जो दो व्यक्ति हैं, यानी कि दो जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बड़े पद पर रहे हैं, उनके नाम इस पूरे मसले में आ रहे हैं। तो पुलिस इन पर बड़ा विचार कर रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिलहाल जो आईजी डॉक्टर राकेश सिंह है, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जितने भी बदमाशों ने जो ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, इन पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिससे इनको नजीर पेश करने का काम करेगी बरेली पुलिस। और इनकी सभी की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और इन सभी संपत्ति जो है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन मिलकर के और सिटी मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिला प्रशासन है, सभी अधिकारी मिलकर के चिन्हित कर रहे हैं और उसके बाद इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा एक्शन लिए जाने के फिराक में जो है वो लगातार पुलिस के लोग नजर आ रहे हैं और अब तक 18 की गिरफ्तारी ये दर्शा भी रही है। लेकिन इस संपत्ति कुर्क होने की जो बात चारों निकल सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और ऐसे में लग रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस बहुत सख्त है और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले मामलों में नजीर भी पेश होगी, लोग ऐसा करने से बचेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पहले भी जिस तरीके यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपने बयानों में कहा कि जितने भी बदमाश हैं, जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, वो शहर छोड़ करके चले जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बरेली में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें आई, जितने हिस्ट्री शीटर थे उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया और नजीर पेश की गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से बरेली में इस दुस्साहस को बदमाशों ने अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस की जो फजीयत थी, लगातार बरेली पुलिस पर दाग लग रहे थे कि आखिर स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी, वहां के कप्तान यानी कि एसएसपी क्या कर रहे थे और वहां के आईजी क्या कर रहे थे, और खुद बरेली मुख्यालय में यानी कि एडीजी जोन भी बैठते हैं, उनका भी इस पूरे मामले में तबादला हुआ। लेकिन बड़ी बात यही है कि पुलिस पर दाग लग रहे थे, लेकिन पुलिस अपने दाग साफ कर रही है। जिस तरीके से संपत्ति कुर्क होगी, कहीं ना कहीं जो बदमाश थे उन पर कहीं ना कहीं जो अंकुश था वो लग जाएगा कि आखिर वो आने वाले समय में ऐसी जो दुस्साहस वारदातें हैं उनको अंजाम नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक गरिमा यही है, जो मुख्य आरोपी है, जो दोनों बिल्डर हैं राजीव राणा और उपाध्याय, वो कब तक बरेली पुलिस के हाथ लगेंगे और वो कब तक गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोलीकांड के 6 और आरोपियों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर, अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है। शासन से रिपोर्ट तलब होने के बाद अफसर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां जल निगम के इंजीनियर के खिलाफ केस, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इंजीनियर से आय से 1.16 करोड़ अधिक व्यय, शासन के निर्देश पर की थी संपत्तियों की खुली जांच। विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर ने उनके खिलाफ की थी जांच और CNDS में परियोजना प्रबंधन थे कमल खरपिंदा, बिजनेस जांच के बाद दर्ज किया गया मुकदमा। बड़ी खबर आपको बता दें, शासन के निर्देश पर की थी संपत्तियों की खुली जांच। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन को
लेकर अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है और वीडियो वायरल हुआ पेट्रोल पंप पर युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल। दबंग बेल्ट से एक युवक को पीटते हुए नजर आए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने नहीं किया बीच बचाव। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच। विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित मधुरिमा के पास का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मधुरिमा के पास पेट्रोल पंप पर किस तरीके से एक युवक की मारपीट हो गई। दबंग बेल्ट से एक युवक को जमकर पीटते रहे, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां जमकर मारपीट हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बरेली से, जहां रोडवेज बस में पार्सल के पैसे को लेकर विवाद हो गया। पार्सल रखने के बाद पैसों को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने लोगों को बुलाकर बस के अंदर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। घटना के बाद से दबंग हुए मौके से फरार। किला थाना क्षेत्र के गैलेक्सी पैलेस के सामने की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो गैलेक्सी पैलेस के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर फिर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी कर रहे हैं कई विभागों की बैठक। तो सीएम योगी कई विभागों की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सूचना विभाग की चल रही है बैठक। तो मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है सूचना विभाग की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 6 बजे कुंभ मेला की तैयारियों की होगी समीक्षा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संदीप, सीएमयू की कई विभागों की बैठक कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि सूचना विभाग की फिलहाल बैठक चल रही है। संदीप, जो है वो 9:45 से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें विभिन्न जो विभाग है वो प्रस्तुतिकरण जो है वो प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ शाम 6 बजे जो बैठक होगी वो कुंभ की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी, क्योंकि 2025 में महाकुंभ है और उस महाकुंभ को तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार इस बार कोई कमी कसर नहीं करना चाह रही है तो उसको लेकर बैठक होगी। इसके साथ ही साथ में जो प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं 11 बजे जिनके होने हैं जिन विभागों को, उनके महत्वपूर्ण विभाग है, जहाँ पर बिजली विभाग का महत्वपूर्ण एक विभाग है जहाँ पर इसके प्रस्तुतिकरण होनी है। सिंचाई विभाग में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के जिस तरीके से लगातार पिछले साल भी देखा गया था, लगभग 28 ऐसे जिले थे जो संवेदनशील थे पूरी तरीके से, जहाँ पर बाढ़ से खतरा हमेशा मंडराता रहता है, वहाँ पर समीक्षा वहाँ की प्रस्तुतिकरण की जाएगी। इसके साथ बिजली विभाग हो गया, तो कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर जो है इस बार प्रस्तुतिकरण देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में कई विभागों को कड़े निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव समाप्त होता है, लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विभागों की समीक्षा करते हैं जहां पर विभागों में या तो फिर काम नहीं हुआ है या उन विभागों में पद खाली हुए हैं तो उनको भरने को लेकर के समीक्षा की गई। इसके साथ साथ जो पिछला बजट जो आवंटन हुआ था उसमें कितना व्यय हुआ है, कितना खर्च हुआ है, उन सारी तमाम चीजों को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि 11 बजे कई अहम बैठकों की बात सामने आई है।